Welcome to Great Green and Trashy New Delhi. Here we have the Danish embassy and we have the Greek embassy over there. This should be a service lane, but you see it's full of trash and people are just dumping whatever they like to do here. So I hope somebody will listen to this and take action. No more nice words, just action, my friends. Daniel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें डेनमार्क के एम्बेसडर फ्रेडी स्वेन ने न्यू दिल्ली में डेनमार्क एम्बेसी के बाहर सफाई की कमी पर निराशा व्यक्त की। एम्बेसडर स्वेन ने एम्बेसी के बाहर कूड़े को हटाने की रिक्वेस्ट की और ऑफिशियल से इस सिचुएशन इशू के अगेंस्ट ठोस कार्रवाई को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने वीवीआईपी एरिया में ऐसी गंदगी कैसे। आपको बता दें कि कई एम्बेसडर वो दिल्ली के पोल्यूशन को देखते हुए यहाँ पोस्टिंग ही नहीं चाहते, उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाते हैं और ये शर्म की बात है हमारे लिए। उसके विपरीत डेनमार्क दुनिया का क्लीनेस्ट कंट्री है, तो ऑफकोर्स उनका ये मुद्दा सोशल मीडिया पे ले जाना लाजमी है। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में मतलब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। तो आपका सवाल ये होगा कि ये EPI होता क्या है, ये कब का पब्लिश होता है, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें। ऐसे सवालों के जवाब लेकर आया हूं, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल IAS। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ये EPI क्या है। EPI बाय एनुअल इंडेक्स है, मतलब द्विवार्षिक सूचकांक, यानी कि 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। लास्ट टाइम ये 2022 में पब्लिश हुआ था और इस बार ये 2024 में पब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं। तो सवाल ये है कि इसे पब्लिश कौन करता है। येल कोलंबियन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सभी का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ये बेस्ड है कंट्रीज की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो 11 कैटेगरीज इन 40 इंडिकेटर्स में आंकी जाती हैं। टोटल 180 कंट्रीज की रैंकिंग आती है। इन कैटेगरीज में कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के बेसिस पे आंका जाता है। पॉलिसी कैटेगरीज जैसे कि इस पिक में भी हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट एनवायरमेंट का कवर करती है, चाहे वो एयर, वाटर, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो या बायोडाइवर्सिटी, हैबिटाट, एग्रीकल्चर हो या फिशरीज और फॉरेस्ट्री हो। इन 40 इंडिकेटर्स पर कंट्रीज को टारगेट बेसिस पे काम करना होता है और तब जाके क्लीन कंट्री की लिस्ट में आप टॉप पर आते हैं। EPI इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड आप कर सकते हैं। EPI इंडिकेटर्स प्रोवाइड अ वे टू स्पॉट प्रॉब्लम्स, सेट टारगेट्स, ट्रैक ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस। गुड डेटा एंड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस हेल्प करता है ऑफिशियल्स को कंट्रीज की पॉलिसी फॉर्मेशन में विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। इसके अलावा कैसे एनवायरमेंट में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स को बढ़ाएं, ये भी पता चलता है इस इंडेक्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हम आज सोलर एनर्जी में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हाल ही में जापान को रिप्लेस करके तीसरे स्थान पर हम पहुंच गए हैं। सो यहाँ का इन्वेस्टमेंट हमारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर के लिए हेल्पफुल है और प्लस में हम जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी बैरन लैंड्स है उसमें हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उस लैंड का भी अच्छा यूटिलाइजेशन है, तो एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। लोग आते हैं पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पोल्यूशन से ना सिर्फ कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन में फर्क पड़ता है, बल्कि बाहर की कंट्रीज भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। फर्दर इसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और जब डेथ होती है कुछ केसेस में, तो उससे जो लायबिलिटीज आती हैं बाकियों के ऊपर, ये भी एक परेशानी का मुद्दा है। क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली में पर डे 80 लोगों की जान जाती है पोल्यूशन से, जैसे कि इस पिक में भी आप देख सकते हैं। तो ये एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बन जाता है बाकियों के लिए। डेनमार्क को इशू इसलिए हुआ, लुक एट दिस सिटीज, कितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर लोगों को एक तरीके से क्लीनिनेस से ऑब्सेशन है, इसलिए वो सरकार का वेट नहीं करते, खुद अपनी सिटीज को क्लीन रखते हैं और इसी कारण ये मुमकिन भी हो पाता है। अब दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है उसे देखते हैं, कैसे कूड़े के पहाड़ हैं। लोग दोबारा नहीं सोचते कूड़ा फेंकने पर, वो ऐसे सड़कों पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। मैंने खुद लोगों को चलती कार में लिटर करते देखा है। हमें दिल्ली को वर्ल्ड की टॉप सिटीज में लाना है तो ये नहीं चलेगा।
सरप्राइज मत होइएगा ये जानकर कि इंडिया की लास्ट रैंक है ईपीआई इंडेक्स में। ये बहुत ही शेमफुल है, ये उस केस में जब इंडिया वर्ल्ड लीडर या वर्ल्ड पावर बनने की राह पर है। क्या प्रोजेक्ट होगा दुनिया में भारत की कैपिटल को लेकर। इवन अफगानिस्तान ने लास्ट 10 इयर्स 2012 से 2022 तक अपने स्कोर को डबल कर लिया है, यानी कि वो हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ रिसोर्सेज काफी कम है। आइए अब देखते हैं टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं इस लिस्ट में। डेनमार्क के बाद यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन ये टॉप 5 पे आती हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि एम्बेसी के बाहर सफाई की गई क्या। इस वीडियो के बाद अधिकारी इलाके की सफाई करने के लिए हरकत में आए। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन कहते हैं यहाँ सर्विस लेन है, और कुछ घंटे पहले मैंने ये दिखाने के लिए एक वीडियो डाला था कि ये गंदगी और बड़ा मेस क्रिएट कर सकती है। एनएमडीसी के लोगों का धन्यवाद जो उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की, जैसे कि इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं। Here we have the heroes from NDMC who listened. But I'm very proud and I'm so pleased that NDMC took action within a few minutes. These great people took action. That is fantastic. Dhanyavad. Thank you. We love India. We love New Delhi. It's a fantastic place. India is a great nation. I'm the Danish ambassador to Great Green and now Clean New Delhi. This is the service lane. Few hours ago, I put up a video to showcase that it could be a mess, but it only takes human action. And here we have the heroes from NDMC who listened to this, not a complaint, just a kind of cry. Why should we leave such a beautiful lane, a service lane, full of trash? And now these great people took action. That is fantastic. Dhanyavad. Thank you. We are not filing complaints because it's not about that. It's not about pinpointing at someone. This is about using your human nature to point at an issue. And it comes to all of us. This is about taking individual action, and that is so important. So we are not raising complaints. I'm not complaining against X, Y, Z, but I'm very proud and I'm so pleased that NDMC took action within a few minutes. Think about that, how this great nation and other nations, if they respond in the same way, how much we can do for the green transition, for the wealth, economic, social development. That is outstanding. We love India, we love New Delhi, it's a fantastic place. India is a great nation. And you know, so many good things to report about. वो कहते हैं कि मुझे बहुत गर्व है कि एनएमडीसी ने मेरे वीडियो डालने के कुछ ही मिनट बाद कार्रवाई की। मैं इंडिया में 11 साल से रह रहा हूँ और आई लव इंडिया। आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्या सिर्फ सफाई अभियान चलाने से रिजल्ट आ जाएंगे कि हमें लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है? और ये चेंज बचपन से ही अगर स्कूल, कॉलेज या घर पर ही सिखाया जाए तो? ये आप मानते हैं कि इसमें केवल सरकार जिम्मेदार है, उसका काम है सिटीज को क्लीन रखना? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your channel Gurukul IAS. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.